जय हिंद टू ऑल आवर व्यूअर्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के व्हीकल्स के बारे में। ठीक है, इंडियन आर्मी में टैंक्स, ट्रक्स, गोला बारूद के अलावा व्हीकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। कौन सा भी ये व्हीकल होते हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारी बाकी वीडियोस को भी आप लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो सब बच्चे अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए अग्निवीर फिजिकल अकेडमी हमने स्टार्ट कर दी है, जिसमें कि 90 डेज का आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल हमने रखा है। अकोमोडेशन एंड फूड उसमें आपको हम प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग देंगे आपको एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेटिव, और वीकली बेसिस पर होंगे आपके गेस्ट लेक्चर्स। तो जो सब बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं हम इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप वो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो सबसे पहले तरीके का व्हीकल होता है जो कि इंडियन आर्मी में यूज होता है वो होता है आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स। अब जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे हो कि बख्तरबंद ये गाड़ियां होती है। ठीक है, अब क्या होता है कई जैसे जंग का मैदान के अलावा भी अगर हम देखें, जैसे सीआई एरियाज हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, अरुणाचल हो गया, जहां पर कि नॉर्मल आप अगर फुट से अगर एक सोल्जर जाएगा तो उसको उसके ऊपर कई सारे अटैक्स होने के चांसेस हैं। तो उस समय पे उस सिचुएशन को केटर करने के लिए इन व्हीकल्स का यूज करा जाता है। जैसे कि टाटा केस्ट्रल, ये बहुत कॉमन आपने सुना होगा, कल्याणी M4, ठीक है, टाटा का क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल, देन महिंद्रा स्टैलियन, कैस्पर, OFB आदित्य। ठीक है, ये सब जो व्हीकल्स हैं ये मेजरली जैसे मैंने आपको बताया कि सीआई एरियाज में सबसे ज्यादा यूज करे जाते हैं। ये आपने बहुत सारे वीडियोस में स्पॉट भी करा होगा इंडियन आर्मी को यूज करते हुए। एंड नॉट जस्ट इंडियन आर्मी, ये हर आर्मी, पूरे वर्ल्ड की आर्मीज इस तरीके के कैरियर्स को यूज करती है ताकि वो अपने सोल्जर्स को सेफ रख सके और उनका कम्यूट ईजी कर सके। ये जो कैरियर्स होते हैं इसमें मेजरली 4 से 6 लोग आते हैं, और अगर थोड़ा साइज बड़ा होता है तो उससे ज्यादा सोल्जर्स भी ये अपने अंदर केटर कर सकता है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। बिकॉज एक इसमें सोल्जर की सेफ्टी बनी रहती है और दूसरा जो बाहर की एडवर्सिटीज है, गोली बारूद, इवन लैंड माइन्स, उनसे भी हमारे सोल्जर्स प्रोटेक्टिव रहते हैं। तो इसलिए आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स यूज करे जाते हैं इंडियन आर्मी में। सेकंड है यूटिलिटी एंड स्टाफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जो आर्मर्ड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं उसमें मेजरली सोल्जर्स जाते हैं। अब क्या होता है, आर्मी में आपके अफसर भी होते हैं, राइट, आपके अधिकारी भी होते हैं, उनको ले जाने के लिए अलग व्हीकल यूज होते हैं। जैसे कि फोर्स गुरखा अभी रिसेंटली इंडक्ट करे गए हैं। टाटा सफारी, आपने ये वाली गाड़ी आपने बहुत देखी होगी अगर आप आर्मी एरियाज के नियर बाय रहते हो। टाटा सुमो, टाटा जेनॉन, टोयोटा हाइलक्स ट्रक, ये यूज होता है लेह लद्दाख साइड। देन महिंद्रा स्कॉर्पियो, ये यूज होता है प्लेन्स एरिया में, पेस एरियाज में ज्यादातर यूज होते हैं। महिंद्रा 550, जिप्सी जो कि अब आउटडेटेड होने वाली है, बट हर एंथुजियास्ट, जो भी डिफेंस एंथुजियास्ट है, उसने ये गाड़ी जरूर देखी होगी। देन पोलारिस का ATV भी यूज होता है। अब आप बोलोगे कि ATV कहाँ यूज होता है, तो ये जो ATVs होते हैं ये डेजर्ट में और आपके स्नो हिल्ड एरियाज में यूज किए जाते हैं। देन पोलारिस रेंजर और पोलारिस ZR MR-ZR, बेसिकली ये जो व्हीकल्स होते हैं ये यूज करे जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, स्नो एरियाज में या जहां पे रास्ता तंग होता है। ये 4x4 व्हीकल होता है, इजीली ड्राइव कर लेता है ऐसे रास्तों पे, तो इसीलिए इंडियन आर्मी को यूज करती है। देन SMV N1200 ATOR, ये जो व्हीकल है ये अपने आप में बहुत गजब व्हीकल है। ऑल टेरेन व्हीकल इसको कहा जाता है। ठीक है, ऑल टेरेन व्हीकल का मतलब है कि पानी में भी और जमीन में भी और पहाड़ों में भी हर जगह पे ये व्हीकल चल जाता है। इसको इस तरीके से बनाया जाता है कि ये इजीली लोड कैरी कर ले और कोई नुकसान भी ना हो। देन आता है आपका गुड्स एंड फील्ड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। ठीक है, अब सोल्जर्स को ले जाने के लिए गाड़ी है, अफसर्स को ले जाने के लिए गाड़ी है, अब उनका सामान ले जाने के लिए भी तो गाड़ी होगी, तो उसमें काम आते हैं ये गुड्स एंड फील्ड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। सबसे पहला है अशोक लेलैंड 4x4 एम्बुलेंस। ये बहुत कॉमन व्हीकल है, ये आप लोगों ने देखा होगा कैंटोनमेंट बोर्ड्स में या लोकल अपनी लाइफ में कहीं पे। टाटा LPTA, ठीक है, ये जो ट्रक्स होते हैं ये सब टाटा LPTA, HMV, अशोक लीलैंड स्टैलियन, ये सब इनको 1.5 टन 2.5 टन इस तरीके से बोला जाता है इंडियन आर्मी में। और इनको इसीलिए बोला जाता है बिकॉज इनकी कैपेसिटी उस तरीके से होती है कि इतना तक ये ट्रक्स वेट उठा लेते हैं। देन आया आपका BEML टाटा ट्रक्स, कुछ साल पहले तक बहुत लाइमलाइट में था, मैं उस टॉपिक को नहीं निकालूंगा, बट ये जो ट्रक्स हैं ये हैवी मशीनरी को कैरी करने के लिए यूटिलाइज होते हैं। आपने इन ट्रक्स को 26 जनवरी के परेड में मिसाइल्स एंड टैंक्स को कैरी करते हुए भी देखा होगा। ठीक है, देन आते हैं आपके, ये देखिए, फैट 6x6 आर्टिलरी ट्रैक्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिलरी को कैरी करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो ये सब आर्टिलरी को कैरी करने वाले ट्रक्स होते हैं, स्कानिया। ठीक, नेक्स्ट है इंजीनियरिंग एंड सपोर्ट व्हीकल्स। ठीक है, अब ये जो व्हीकल होता है ये अपने आप में बहुत ही
तगड़ी चीज होती है, ठीक है। अब ये जो व्हीकल है जैसे WZT-3M आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल, मतलब कि अगर कोई टैंक खराब हो गया उसको रिकवर कैसे करेंगे, उसको रिकवर करने के लिए आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल को ले जाया जाता है, ठीक है। और दूसरा आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल बेसिकली इंसानों को भी ला सकता है और मशीन्स को भी कैरी कर सकता है, क्योंकि इसका आप देख रहे हो उसका बिल्ड भी कुछ टैंक जैसा ही है। देन है WZT-2, ये भी आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल ही कहा जाता है इसको भी। देन आता है आपका मिलिट्री इंजीनियरिंग व्हीकल्स, जैसे कि यहाँ देखिए हाइड्रेना, ये देखो माइन क्लियरिंग व्हीकल है। अगर लेट से एक माइन फील्ड है, उसके ऊपर आप डायरेक्टली गाड़ियां तो नहीं ले जा सकते क्योंकि जान माल का खतरा है, तो उस जगह पे ये वाले ट्रक्स यूज होते हैं जो कि जितना भी माइंस होती है उनको क्लियर कर देता है ये, ठीक है। देन आपका आर्मर्ड व्हीकल लॉन्चिंग ब्रिज, ये है वो चीज, ये वो ब्रिजेस हैं, जैसे अगर लेट से आप इन्फेंट्री एक यूनिट है कहीं पे ऐसी जगह पे फंस गई जहां पे रास्ता ही नहीं है आगे, तो वहां क्या किया जाए, बीच में नदी आ गई, अब आप इन्फेंट्री को तुरंत निकलना है, तो उस समय पे इन इंजीनियरिंग व्हीकल्स को मंगाया जाता है जो कि पूरा ब्रिज बना देते हैं। मतलब ये बेसिकली ये ट्रक के ऊपर पूरा ब्रिज का ही स्ट्रक्चर है, ये खुल जाता है और पूरा ब्रिज बन जाता है, ठीक है। वैसे ही जैसे यहाँ पे अर्जुन BLT, ये भी ब्रिज ही है। DRDO का सर्वत्र, ये भी ब्रिज है, ठीक है। LNT का मॉड्यूलर ब्रिज, ये सब अलग अलग तरीके के ब्रिज हैं, इनका साइज वेरिएशन होता है, ठीक है, और अलग अलग जगह पे इनको यूटिलाइज करा जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है आपके अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स, ठीक है। आपने UAV तो सुना होगा जो हवा में उड़ के हमारे ड्रोन्स होते हैं, बट नीचे जमीन के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा ना, बिकॉज इन्फेंट्री तो नीचे ऑपरेट करती है, तो उसके लिए थेमिस अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल। अब ये जो व्हीकल है अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल, इस पे आप इसको एज अ रेकी के लिए यूज कर सकते हैं। इंडियन आर्मी रेकी के लिए यूज करती है इसको, कैमरे लगे होते हैं इनमें, आप इसको कहीं पे भी घुमा लीजिए, अब कुछ भी होगा, कुछ गोली भी लगी या कुछ माइन के ऊपर भी आ गया तो जान का खतरा तो नहीं है, कम से कम मशीन तो दोबारा इंसान बना ही लेगा। देन है DRDO का दक्ष, ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे, ये दक्ष है। ये जो इसका माउंट होता है ये मल्टी फंक्शनल होता है, इसके ऊपर आप कैमरा भी लगा सकते हो, इसके ऊपर आप गन को भी माउंट कर सकते हो। एक तरीके से ये भी सर्वेलेंस के लिए और ऐसी जगहों पे इसको भेजने में बहुत फायदा रहता है जहां पे इंसान अगर डायरेक्टली जाए तो उसको खतरा हो सकता है, जैसे क्लोज रूम्स। अब क्लोज रूम में अगर किसी इंसान को डायरेक्टली भेजोगे तो माइट भी टेररिस्ट सामने से गोली चला दे, बट अगर मशीन जाएगी तो मशीन पे गोली चलाएगा तो क्या ही होगा, ठीक है। और मशीन्स का ह्यूमन से ज्यादा होता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन, तो इसी वजह से इस तरीके के व्हीकल्स को यूज करा जाता है। एंड देन लास्ट में है आपका विजन 60 रोबोटिक म्यूल, जो आप यहाँ देख रहे हो स्क्रीन पे। रोबोटिक म्यूल इसको बोला जाता है बिकॉज अभी क्या है, जैसे हमारे को अभी इंडियन आर्मी है जो हमारी, वो म्यूल्स को यूज करती है, खच्चरों को यूज करती है पहाड़ों में सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को, जिसमें कि जानवर को भी खतरा होता है, ठीक है। और जानवर को अगर बाई चांस जानवर को कुछ हो जाए तो सामान भी खराब हो जाता है, ठीक है। अगर दोनों ही खाई में गिर जाए तो दोनों का ही नुकसान है। तो उस सिचुएशन से को टैकल करने के लिए ये रोबोट्स बनाए हैं। ये डॉग नहीं है, ये एक म्यूल है जो कि सामान कैरी करने के लिए इंडियन आर्मी ने इजाद करा है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे कि किस तरीके के व्हीकल्स इंडियन आर्मी यूज करती है। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो, वहां भी हम आपको सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन से मिलेंगे। तो अभी जाइए, फॉलो कीजिए और ऐसे प्यार देते रहिए। जय हिंद।